नवरात्रि में तीज 2 हो गई, तो हम जो अष्टमी जो मना रहे हैं, अष्टमी को हम जो करेंगे तो एक नवरात्रा बढ़ा हुआ है। अब अष्टमी के दिन 9 दिन पूरे होते हैं, तो उसी दिन मनुष्य मतलब अष्टमी के दिन अष्टमी का हवन करके 9 कन्याओं को भोजन कराएंगे। और जो नवमी करते हैं वो नवमी के दिन उनको उत्थान करेंगे और 10वीं के दिन विसर्जन करेंगे। और किन राशियों को सबसे ज़्यादा लाभ होने वाला है बुध के गोचर से? तो तुला राशि से जो ग्रह 7वें ग्रह को देखेगा, तो बुध 7वें ग्रह मंगल को देखेगा, तो मंगल की मेष राशि हो जाएगी। वहाँ पर मेष राशि वालों को रक्त संचार, चर्म रोग, इन चीज़ों से बचना है, खान पान से बचना है। करते हैं उनसे नाना प्रकार के शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है, सारे ग्रह संतुष्ट होते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंडित राघवेंद्र और इस समय अभी चल रहा है नवरात्रि का पावन पर्व। माँ शक्ति स्वरूपा के 9 स्वरूपों की इसमें पूजा की जाती है। और आज हमारे साथ जो ज्योतिषाचार्य जुड़े हैं वो पंडित मदन मोहन शास्त्री जी हैं, जो ज्योतिषाचार्य के साथ में कर्मकांड के विद्वान भी हैं। इनसे आज नवरात्रि को लेकर के कुछ चर्चे भी करेंगे, जैसे कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की मान्यता क्या है, नवरात्रि और अष्टमी और नवमी के दिन क्या पूजा करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत है पंडित जी। बहुत बहुत मैं आपको मातेश्वरी का आशीर्वाद प्रदान करवाता हूँ कि नव मातेश्वरी जो है, नव दुर्गा है, वो आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। नवरात्रि जो चलती है, दो नवरात्रे होते हैं, गुप्त नवरात्रे 2 होते हैं, प्रत्यक्ष में चैत्र नवरात्रे और शारदीय नवरात्रे। चैत्र नवरात्रों के अंदर मातेश्वरी की उत्पत्ति हुई थी यहाँ से, और शारदीय नवरात्रों के अंदर नाना प्रकार से राम जी का विशेष रूप से यहाँ महत्व माना गया है। जो नवरात्रि है वो नव दुर्गा है। नव दुर्गा जैसे अष्टमी को हम 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं, तो ये 9 दुर्गाओं के स्वरूप है, 9 शक्तियाँ हैं, 9 अष्ट सिद्धि नवनिधि। तो हम उनको भोजन करा के उनकी पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं कि हमें इन 9 दुर्गाओं का आशीर्वाद प्रदान हो, हमारे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होवे, हमारे बच्चों को, हमारे बाल बच्चों को, परिवार को सुख समृद्धि प्राप्त होवे। ये 9 दुर्गा का लेख हैं। वहाँ पर अपनी अपनी जातियों के अनुसार अपनी अपनी इष्ट कुल देवी के मतानुसार कोई नवमी को मानते हैं, कोई अष्टमी को मानते हैं। तो विशेष रूप से जो अष्टमी पूजन करते हैं वो अष्टमी के दिन इन मातेश्वरी की पूजा करके विसर्जन करते हैं, और अष्टमी के दिन ही कन्याओं का भोजन करा के एक बटुक कहते हैं भैरव रूप को, तो भैरव रूप को प्रसाद करवा करके उनका आशीर्वाद प्रदान लेते हैं सबके सब। यहाँ पर अब इसके पश्चात शारदीय नवरात्रों में दशहरा आता है। दशहरा के ऊपर रावण दहन होता है। रावण दहन जो है वो 3 गुणों का प्रतीक है। रावण के पास में 8 सिद्धियाँ थी, और उसके पास में जो 10 सिद्धियाँ थी, नाना प्रकार के 10 सिर थे उसके। तो यहाँ रावण का प्रतीक होता है कि रावण जैसा विद्वान इस पृथ्वी के ऊपर नहीं हुआ है। भगवान राम ने भी रामेश्वर की स्थापना करी, तो वहाँ पर रावण को बुलवा करके और उन्हीं के हाथों से, उनके मंत्र द्वारा उच्चारण से रामेश्वर मूर्ति की स्थापना करी है, जो ज्योतिर्लिंगों के अंदर आते हैं रामेश्वर भगवान। तो रावण जैसा कोई विद्वान नहीं है। रावण का वध क्यों किया जाता है कि रावण में जो अहंकार था, तमोगुण था। 3 गुणों से मनुष्य का शरीर चलता है, तो जो तमोगुण था, उस तमोगुण का वहाँ दहन किया जाता है। तो प्रत्येक परिवार में प्रत्येक मनुष्य को ये चाहिए कि हमारे उस तमोगुण का दहन हो जाए, उस तमोगुण को हम इस शरीर से विसर्जन कर दें, और सतोगुण और रजोगुण ये हमारे अंदर रहें, तो हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारे मानवता, ये हमें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति रहे, एक दूसरे से संपूर्ण मिलाप रहता रहे। अभी बात कर रहे हैं गुरुजी, आपने बोला कि नवरात्रि 4 प्रकार की होती है, 2 गुप्त नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि। ये चारों में अंतर क्या है? जो गुप्त नवरात्रे होते हैं, 2 प्रकार के गुप्त नवरात्रे शारदीय माघ महीने में, माघ के महीने के अंदर जो आते हैं, आषाढ़ के महीने में आते हैं, उसमें किसी को पता नहीं लगता है। अपने आप स्वयं का ध्यान करता है मनुष्य, अपने लिए स्वयं के लिए करता है वो, कि संपूर्ण बात मैं गुप्त में रख करके मेरे शरीर का ध्यान करूं, मेरे शरीर का चिंतन करूं, और मेरे अंदर जो नाना प्रकार के 60 चक्र हैं उन चक्रों का ज्ञान प्रदान करूं मैं। सुने हैं कि गुप्त नवरात्रि शायद अघोरियों के लिए होता है, उसमें तांत्रिक साधनाएं की जाती है।
ऐसी कोई बात नहीं है, केवल मात्र जो शरीर की प्रकृति है, शरीर का ज्ञान का स्वरूप है, वो ज्ञान के स्वरूप के लिए होता है। अब जैसे अब दशहरावा है, इस दशहरावे के ऊपर नाना प्रकार के कई अघोरी पंथ होंगे, कई सिद्धियां करेंगे, कई मारण उच्चाटन, कई सम्मोहन, कई प्रकार के। तो ये दूसरी संस्कृति है, तो उस संस्कृति में नहीं जा कर के और केवल मात्र हम अष्ट सिद्धि नवनिधि का गुणगान करें। हमारे संपूर्ण परिवार, समाज और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम इस नवरात्रि को प्रारूप करते हैं। और इस वायुमंडल में मातेश्वरी के जो शब्द छूटते हैं, मातेश्वरी के जो पाठ होते हैं कि सावर्णी नवरात्रे सूर्य के पुत्र मनु, जो 8वें मनु हुए हैं उनसे प्रारंभ हुआ है। और जो सावर्णिक सूर्य है, वहाँ से राजा सुरथा नाम के जो राजा हुए थे, वो पूरी पृथ्वी के राज को करते थे। उनका राज छिन्न हो गया था, तो मनु ऋषि ने उनको ज्ञान दिया और मेधावी ऋषि के पास में जा कर के उस ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया और मातेश्वरी के इन नवरात्रों को उन्होंने प्रारंभ करके और वापस से अपना राज्य ग्रहण किया। इसलिए जो मनुष्य इन नवरात्रों में मातेश्वरी की अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उनके घर में सुख समृद्धि, बालकों में विद्या, आयु की वृद्धि और सत्य की प्राप्ति होती है। पंडित जी, अष्टमी और नवमी को लेकर के बात करते हैं कि इस साल अष्टमी नवमी को लेकर कन्फ्यूजन हो रहा है, तो लोग इस दिन कब अष्टमी की तिथि मनाएं, किस दिन कन्या पूजन करें? ऐसा है कि हमारी संस्कृति के मतानुसार, ज्योतिष के मतानुसार इस सूर्य और चंद्रमा और ग्रहों की नक्षत्र तिथियां बढ़ जाती है। तो अब के जैसे इस नवरात्रि में तीज 2 हो गई, तो हम जो अष्टमी जो मना रहे हैं, अष्टमी को हम जो करेंगे तो एक नवरात्रा बढ़ा हुआ है। अब अष्टमी के दिन 9 दिन पूरे होते हैं, तो उसी दिन मनुष्य मतलब अष्टमी के दिन अष्टमी का हवन करके 9 कन्याओं को भोजन कराएंगे। और जो नवमी करते हैं वो नवमी के दिन उनको उत्थान करेंगे और 10वीं के दिन विसर्जन करेंगे। अभी आपने कहा कि ये 2 दिन नवमी तृतीया तिथि हो गई है, यानी कि नवरात्रि 9 दिन न होकर के 10 दिन हो गए। तो 10 दिन का नवरात्रि होना क्या देश दुनिया पर प्रभाव डालता है? अशुभ डालेगा या फिर शुभ डालेगा? हमारी ऋतुओं के मतानुसार भारतवर्ष में जो 6 ऋतुएं चलती हैं, ऋतुओं के मतानुसार जो नवरात्रि बढ़ती है बड़ी शुभ मानी जाती है। नवरात्र एक कम होता है वो अशुभ होता है, राजनीतिक पे अशुभ हो जाता है, मनुष्य के परिवार पे अशुभ हो जाता है और नाना प्रकार से मनुष्यों में दुर्भिक्षता, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अब जो नवरात्रि बढ़ी हुई है तो इसके अंदर एक दिन की जो भक्ति इस ब्रह्मांड में जाएगी, जितनी भी भक्ति के स्वर हैं, मातेश्वरी के स्वर हैं, वो इस ब्रह्मांड में जाएंगे तो संपूर्ण फल की प्राप्ति देते हैं, शुभ होते हैं। नवरात्रि में बड़ा राशि को लेकर के भी होता है कि ये उपाय कर लें, वो उपाय कर लें। तो नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन कौन से राशि, अगर जैसे कि कुंभ राशि हो या फिर मेष राशि हो, वो कौन से उपाय करें जो कि माता रानी की कृपा प्रदान हो सके? देखिए, राशियों के ऊपर तो ऐसा है कि राशियाँ जो 12 राशियों के ऊपर सूर्य